लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट। नमस्ते दोस्तों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। सत्ता का महासंग्राम 2019, इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं हिसार लोकसभा सीट की ताज़ा अपडेट। हिसार लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर भव्य बिश्नोई का लड़ना लगभग तय है। अगर कांग्रेस और कुलदीप बिश्नोई की रणनीति में कोई अचानक बदलाव नहीं हुआ तो 11 तारीख को कांग्रेस की सभी सीटों के साथ भव्य बिश्नोई के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। वैसे तो कुलदीप बिश्नोई टीम के सदस्य भव्य के प्रचार के लिए पिछले काफ़ी समय से तैयारियों में जुटे हुए हैं, पर लेकिन कांग्रेस की तरफ से लगभग नाम तय होने के बाद उसकी जीत तय करने के लिए खास रणनीति बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि 11 अप्रैल से खुद कुलदीप बिश्नोई आदमपुर हलके से भव्य के पक्ष में प्रचार अभियान शुरू कर देंगे। फिलहाल भव्य बिश्नोई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उसने मतदाताओं से अपने मत का प्रयोग जागरूकता के साथ करने का आह्वान किया है। भव्य ने संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर और अपने दादा स्वर्गीय भजनलाल को याद करते हुए हिसार लोकसभा क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बनाने की बात कही है। नमस्कार मेरे प्रिय हिसार वासियों, उम्मीद करता हूँ आप कुशल मंगल हैं। कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आपका लिया हुआ फैसला आपके आने वाले कल को दिशा देगा। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सोच समझकर अपना वोट डालें, अपने पराये की पहचान करें और अपनी जागरूकता का परिचय दें। सत्य, तथ्य और विकास को महत्व दें और संसद में एक ऐसे प्रतिनिधि को भेजें जो आपको, आपके परिवार को और आपके क्षेत्र को तरक्की की नई ऊंचाइयों पर ले जा सके। भारत का एक युवा नागरिक होने के नाते एक बात मुझे पिछले काफी समय से विचलित कर रही है। वो ये कि आज देश में राजनीतिक संवाद का स्तर कितना नीचे गिर गया है। हम टीवी चलाते हैं, अखबार पढ़ते हैं या अपने आसपास देखते हैं तो कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नफरत और हिंसा का माहौल पैदा कर रहे हैं। धर्म और जाति के नाम पर बेझिझक समाज का बंटवारा कर रहे हैं। हुकूमत बचाने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहे हैं। बेरोजगारी, गरीबी, कृषि संकट, महिला सशक्तिकरण, जलवायु परिवर्तन, इन समस्याओं का स्थायी समाधान कैसे निकाला जाए, इसकी कोई चर्चा नहीं है। चुनावों में किए गए बड़े बड़े वादों का जवाब नहीं मांगा जा रहा, सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। यह मुझे मंजूर नहीं है और आपको भी नहीं होना चाहिए। साथियों, ये वो भारत नहीं है जिसके लिए भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, बाबा साहेब अंबेडकर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानी दी थी। ये वो महान भारत नहीं है जिसकी कहानियां मेरे दादाजी बचपन में मुझे सुनाया करते थे। साथियों, आज हमारे देश को आपकी जरूरत है। आज हमें आपसी मतभेद को भुलाकर एकजुट होकर सकारात्मक सोच रखते हुए विचार विमर्श और संघर्ष करने की जरूरत है। साथियों, हिसार लोकसभा क्षेत्र मेरा घर है। ये मेरे दादाजी स्वर्गीय जननायक चौधरी भजनलाल जी की कर्मभूमि और मेरे पिताजी चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। 3 पीढ़ियों से आपका और हमारा पारिवारिक रिश्ता रहा है और हमने भी हमेशा आपकी सेवा की है। ऐसे पारिवारिक रिश्ते एक दिन में नहीं बनते, इनमें मेहनत लगती है, पीढ़ियों का साथ लगता है। इसलिए ये मैं अपना नैतिक कर्तव्य समझता हूं कि मैं भी आपकी सेवा करूं और हिसार के संपूर्ण विकास में अपना योगदान दे सकूं। पिछले 1 साल से मैंने हिसार लोकसभा के विभिन्न गांवों और कस्बों का दौरा किया। हिसार के बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, किसानों, छोटे दुकानदारों और युवा साथियों से रूबरू होकर और गहराई से रिसर्च करने के बाद आपकी समस्याओं को जाना और उनका समाधान निकालने का प्रयास किया। अगले कुछ दिनों में हिसार लोकसभा क्षेत्र के विकास को लेकर मेरी सोच और मेरे संकल्प के कुछ अंश मैं आपसे साझा करूंगा। आपके सपनों के हिसार की विस्तृत रूपरेखा को जानने के लिए आप संकल्प से समृद्धि के नाम से मेरे मैनिफेस्टो को पढ़ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस संकल्प को हकीकत में तब्दील करने में आप मुझे आशीर्वाद देंगे और मेरा साथ देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।
कुलदीप बिश्नोई पिछले काफ़ी समय से भव्य बिश्नोई को हिसार लोकसभा सीट से लॉन्च करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार कुलदीप बिश्नोई के प्रयास रंग लाते नजर आ रहे हैं। 11 अप्रैल को कांग्रेस की तरफ से घोषित की जाने वाली लिस्ट में भव्य का नाम होना लगभग तय है। ऐसे में भव्य बिश्नोई पिछली बार अपने पिता की हार का बदला ले पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। देखना होगा कि कुलदीप के द्वारा भव्य को दी गई ये लॉन्चिंग क्या उन्हें जीत के द्वार पर ले जा सकती है या नहीं।